हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई की 6 स्पेशल ऐसी रेसिपीज़ जो आप घर में कभी भी मीठा खाने का मन करे या कभी भी कोई भी त्यौहार हो या कोई गेस्ट आ जाए तो आप बना के 15 मिनट के अंदर रेडी कर सकते हो। इन रेसिपीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, बहुत ही ईजी मेथड मैंने इसमें बताया आप सभी को, और इसे हर कोई इसे घर में आसानी से बना सकता है। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार भी बनाएंगे तब भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रेसिपी हम बनाएंगे वो जलेबी रेसिपी। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे घर में। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल जिसमें हमें डालना है 100 ग्राम मैदा। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मैदा डाला है, ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। और थोड़ा सा बेसन मैंने डाला है। बेसन से क्या होता है, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, इसीलिए मैंने बेसन इसमें थोड़ा सा डाला है। उसके बाद इसको फुलाने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा डालें, क्योंकि हमें इसको ओवरनाइट रखना है। इसको 5 से 6 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए हमें इसको रखना है। हल्का सा गुनगुना पानी ले और उससे एक बार थिक बनाएं। थिक बैटर सबसे पहले बनाना है, उसके बाद इसको हमें पतला करना है ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो ना पड़े। और अगर लम्स वगैरह पड़ भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ओवरनाइट जब इसको रखना होता है ना, तब हमें इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस सिर्फ इसको घोल के एक बार जो इसका बैटर है वो रेडी करके आपने रात भर के लिए रख देना है। हाँ, अगर आप चाहो तो इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो इंस्टेंट भी बन जाएगा। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। हलवाई कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता रखा है आप सभी को, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। लिंक सभी जो वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देखिए, इतना मैंने इसको बैटर रेडी करके अब इसको साइड में रखना है हमें। रात भर के लिए, ओनली ओवरनाइट के लिए रखना है। तो मैंने इसको ढक के साइड में कर दिया है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग बनाएंगे। मैं शाम को बना रहा था ये, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाशनी बनाएंगे, उसके बाद हम मैदे को देखेंगे। तो ये पहले 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है और उसके बाद 2 कप मैंने यहाँ पे चीनी डाला है। तो चीनी आप ज़्यादा ही यूज़ करें तभी अच्छा है, क्योंकि जो जलेबी है वो अच्छे से चाशनी के अंदर डिप करनी चाहिए। और बिल्कुल जो चाशनी है वो जलेबी में ज़्यादा लगता है, तो चाशनी थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखें। अभी भी ये मेरा चाशनी जो है वो कम लग रहा है थोड़ा सा, तो इतने ही मैं बनाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। आधा किलो चीनी है ये और 250 ग्राम मैंने इसमें पानी डाला है। तो हमें हल्की सी एक तार की चाशनी चाहिए। तो जब एक बार इसमें उबाल आ जाए ना, तो उसको 1 मिनट तक और पका लेंगे, तो इसमें हल्की सी तार बन जाएगी। तो जैसे देखिए उबाल आने वाली हमारी चाशनी में, तो इसको चाशनी को साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर डाल के मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। और आप चाहो तो इसमें हाइड्रो को स्किप करके आप दूध से भी इसको साफ़ कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रो नुकसान होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हाइड्रो का घर में यूज़ ना करें। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हलवाई यूज़ करते हैं और हमें पता है कि कैसे इसको यूज़ करना है। थोड़ा सा केवड़ा वाटर इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, जो भी आप इसमें डालना चाहो, इलायची का पाउडर या फिर और कुछ रोज़ एसेंस वगैरह कुछ भी डाल सकते हो इसमें। और हाँ, चाशनी में ही हम कलर भी ऐड कर देंगे। आप चाहो तो कलर स्किप कर सकते हो। मैंने रेड फूड कलर थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, और कलर तो आप चाहो तो स्किप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर आप ना ही डालो अगर घर में बना रहे हो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हलवाई की तरह आप सभी को लाऊँ ना, क्योंकि मैं खुद हलवाई हूँ, तो इसीलिए आप सभी को बिल्कुल हलवाई की यही जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए हल्की सी जो तार है वो हमारी चाशनी में बनने लग गई है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल गैस को बंद कर देंगे। जैसे ही तार थोड़ी सी बनने लग जाए ना, गैस को बंद करके साइड में रखें और दूसरे गैस पे रख लें। मतलब चाशनी जो है वो गर्म रहनी चाहिए, और बाद में इसको थोड़ी बहुत और गर्म कर लेंगे चाशनी को हम। तो साइड में रखते हैं इसको, और हम देखते हैं अपना मैदा जो हमने लगा के रखा था रेडी करके, खमीर बन गया होगा। ये देखिए फूल के बिल्कुल डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा लग रहा है देखने में। और अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से फेंटना है। और अगर ये पतला है या जैसा भी है, इसको अब हमें सेट करना है। तो एक बार इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। और ये थोड़ा सा पतला लग रहा है बैटर, तो बिल्कुल वो सेट हो चुका है। इसको जितना दिन हम इसको पुराना रखेंगे, यानी कि जितना टाइम तक ये पुराना बैटर हमारे पास रहेगा, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी जो जलेबी है वो बनेगी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। थोड़ा सा अब हम मैदा इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये रात भर में जब पड़ा रहता है तो थोड़ा सा अपने आप ही पतला हो जाता है। मैंने कोई इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो अब सुबह जब हम इसको रेडी करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ना करें, इसमें लम्स ना बननी चाहिए, बिल्कुल भी लम्स ना बने इसमें। और अगर मान लो गलती से लम्स बन भी गया, या फिर इसमें गुच्छे जैसे पड़ने लग गए, लम्स बन गया, या फिर एक बार में स्टार्टअप नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हाइड्रो पाउडर डाल देते। देखिए हाइड्रो पाउडर क्या करता है, इसके लम्स को बिल्कुल कर देगा। देखिए
थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर मैंने डाल दिया है। लम्स तो वैसे नहीं बने थे, लेकिन आगे ना बन जाए इसीलिए मैंने थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर इसमें डाल दिया है ताकि आगे ना बने। अब ये बिल्कुल थिक हो चुका है, अब बिल्कुल परफेक्ट बैटर जो है वो बन चुका है। देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ तो एक लाइन में ये चल रहा है, ये इसकी जो लड़ है वो टूट नहीं रही। तो हमें बस ऐसे ही बैटर को चाहिए था। देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन चुका है, और ऐसे ही बैटर जो हमारा होता है जलेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये देखिए जब मैं इसको उठा रहा हूँ ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक ही लड़ में गिर रहा है, ये टूट नहीं रहा, और ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटने लग जाता है ना तो क्या होता है कि जलेबी आपकी सही बनेगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो हलवाई होते हैं उनके पास तो ये जलेबी वाला कपड़ा होता है, ये स्पेशली दर्जी के पास जाके बनवाते हैं। इसमें बीच में एक छेद होता है और बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा ये बनाया हुआ होता है। ये इमरती के लिए, जलेबी के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए कितना, और इस तरह से जो पकड़ के हम इसमें जलेबी का बैटर डाल के इस तरह से पकड़ के इसको हम जलेबी बनाते हैं। तो आप चाहो तो कपड़े का अगर आप यूज़ करना नहीं जानते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि बॉटल में इसको भर सकते हो, या फिर आप दूध की थैली जो मार्केट में आती है, दूध जिसमें आता है वो ले सकते हो, या फिर पाइपिंग बैग जो केक गार्निशिंग के लिए आता है आप वो भी ले सकते हो, और उसके जो अपने हिसाब से आगे का जो उसका है वो काट सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गैस पे कोई भी पैन आप इस तरह का रख सकते हो, या फिर कोई जो जलेबी बनाने वाली जो कढ़ाई आती है ना वो भी रख सकते हो। इस तरह का पैन भी बिल्कुल सही रहेगा बनाने के लिए। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह की जो थाली है घर में, ये तो होगी स्टील की थाली, ये रख सकते हो। पीछे मैंने इसके मिट्टी लगाई है ताकि बिल्कुल ये जो हमारी थाली है वो जले ना और बिल्कुल परफेक्ट बने। तो अब हमारे जो इसमें घी नहीं, ऑयल और घी मिक्स है इसमें, तो मैंने ये डाल दिया है। तो अब चाहो तो ओनली ऑयल भी ले सकते हो, और ओनली ऑयल अगर आप डालते हो तो जल्दी ब्राउन हो जाता है। घी मिक्स रहता है तो थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी होता है बढ़िया से, और ज़्यादा टाइम में ब्राउन होता है वो। तो बैटर को मैंने इसमें डाल दिया है कपड़े में, और इसको अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट, और हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल के देखा तो ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। और जलेबी हम छोटी छोटी बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाने वाले। ये देखिए हम तो हलवाई जो मार्केट में हम बनाते हैं तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उसके जो डिज़ाइन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइन पसंद हो वह बना सकते हो। पहली बार में मैं मानता हूँ कि नहीं बनेगा अगर आप पहली बार बना रहे हो, लेकिन एक दो बार आप ऐसा कर सकते हो कि थाली में ही बैटर को प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑयल में नहीं। आप अलग से ही पहले प्रैक्टिस कर लो 2-4 बार अच्छे से, उसके बाद आप ऑयल में बनाओ। ऑयल का जो टेम्परेचर है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अगर बहुत कम होगा तो ये बैटर जो है वो नीचे जाके चिपक जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम होगा तो ये बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा और बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने अभी तो इतना ही बनाया है, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्राउन करूँगा दोनों साइड से। आप चाहो तो इसको हल्का सा लाइट भी रख सकते हो इसका कलर, लेकिन मुझे इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना है। हमारे घर में जो क्रिस्पी जलेबी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसको मैं अच्छे से क्रिस्पी करूंगा और अच्छे से इसको ब्राउन करूंगा दोनों साइड से बढ़िया से। ये देखिए मैं इसको दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन कर रहा हूँ। ये देखिए तो करीब 5 से 6 मिनट इसमें आपको लग सकते हैं इसको ब्राउन करने में। ये देखिए कितना बढ़िया ब्राउन हो चुका है ना। अब हम इसको डालेंगे चाशनी में। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, चाशनी गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो इसमें चाशनी नहीं भरेगी। तो मैं एक पीस पहले डाल के देख रहा हूँ। ये देखिए हमारी चाशनी थोड़ी ज़्यादा ही गर्म है, तो जो चाशनी है वो भरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ठंडा करने के लिए आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हो, थोड़ा सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने जलेबी डाल दी है तब भी चाशनी इसमें भर जाएगी। बस इसको क्या है कि जलेबी को 5 मिनट के लिए इसी में रहने देना पड़ेगा। ये देखिए अब मैं सारे जलेबी धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ और चाशनी तो भर रही है, लेकिन 5 मिनट के लिए हमें इसी में छोड़ देना होगा जलेबी को। अगर बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में अगर हमने डाल दी तो 5 मिनट के लिए हम इसी में छोड़ देंगे, और सारी जलेबी 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तब तक दूसरा बैच बनाते हैं। ये देखिए दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा बैच भी इसी तरीके से हमें सेम टू सेम रेडी करना है। और जैसे आप डिज़ाइन पसंद करते हो, जो भी आप शेप पसंद करते हो, जैसे भी आपके शहर में जलेबी बनती है उस टाइप से आप बना सकते हो।
तो जलेबी बनाने का जो हमारा तरीका था और हलवाई का जो तरीका होता है वो ये तरीका था जो मैंने आपको बताया है। इंस्टेंट जलेबी भी बनती है कि तुरंत के तुरंत आप मैदा रेडी करो, उसका जो बैटर है वो रेडी करो और तुरंत ही बनाने लग जाओ, वो भी जलेबी बन जाती है। आप वो भी बना सकते हो, वो भी मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो, तो वो भी देख सकते हो आप। ये देखिए मैंने ये जलेबी बिल्कुल है, इसको अच्छे से ब्राउन करने के बाद चाशनी में डालेंगे। अब चाशनी थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो इसलिए अब जल्दी जल्दी चाशनी इसमें भरेगी। ये देखिए तुरंत चाशनी भर रही है इसके अंदर, थोड़ी सी ठंडी की हमने, ज़्यादा नहीं। बस अब देखिए जो चाशनी है वो तुरंत के तुरंत इसमें भरती जा रही है और बिल्कुल जो जलेबी है वो परफेक्ट क्रिस्पी होते जा रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको जल्दी जल्दी निकालेंगे, मतलब अब तुरंत ही इसको हम निकाल लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ना है, ये तो पहले चाशनी भर नहीं रही थी इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए तुरंत भर रही है, तुरंत निकाल लेंगे हम इसको। और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो बस ठीक ठाक है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के मैं आप सभी को नेचुरल लाइटिंग में दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल लाइट है, ये कोई भी लाइटिंग का, अलग से लाइटिंग का यूज़ नहीं किया हुआ है। बिल्कुल परफेक्टली आपको जलेबी दिख रही है। और हमने ज़्यादा मोटी जलेबी नहीं बनाई, पतली पतली जलेबी बनाई है। ब्रेकफास्ट में काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी। हम आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी जलेबी देखिए, अब टूटने के स्टाइल से आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है और जूसी है। उसके अंदर जो चाशनी है वो परफेक्ट भरी हुई है। तो आप देख ही सकते हैं कि हलवाई जो जलेबी है वो कैसे बनाते हैं, आपने देख ही लिया है। तो आप भी चाहो ट्राई कर सकते हो घर पे और बहुत आसान तरीके से बन जाती है जलेबी। सेकेंड हम बनाएंगे कलाकंद रेसिपी, जो कि फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए, तो हैवी तले की कढ़ाई कोई हो, और उसमें हमें दूध चाहिए। आप चाहो तो 1 लीटर दूध ले सकते हो या फिर ज़्यादा ले सकते हो। ये 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है देखिए। और उसमें साथ में हम चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी मैं यहाँ पे 1 लीटर में डालता हूँ 80 ग्राम चीनी। बस इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा और चीनी में डाल देता हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास 1 लीटर दूध है तो आप 80 ग्राम ही चीनी इसमें डालें। और ये बफेलो मिल्क है, गाय के दूध का मत बनाए, नहीं तो उसका सही बनेगा नहीं। तो अब ये हम क्या करेंगे, इसको हमें थिक करना है, बिल्कुल इसको उबालते हुए बिल्कुल गाढ़ा करना है। तो हम जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसमें आपने देखा होगा कि कलाकंद में गोल गोल छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो उस दाने भी हमें इस टाइम में ही बनाने हैं, नहीं तो अगर ये थिक हो गया तो इसमें जो दाने हैं वो गोल गोल नहीं बनेंगे और बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेंगे उस टाइम पे। तो अब हम क्या करते हैं, दाने बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नींबू का जूस यूज़ कर सकते हो या फिर और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा हाइड्रो पाउडर डाल रहा हूँ इसको वाइट करने के लिए, ताकि ये वाइट ही रहे और बिल्कुल ये वाइट रहेगा। हाइड्रो पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, वाइट तब भी रहेगा लेकिन हल्का सा थोड़ा सा इससे और ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं दाने बनाने के लिए साइट्रिक इसमें यूज़ कर रहा हूँ। साइट्रिक एसिड जो मार्केट में आता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं। तो वही दाने मैं चारों तरफ छिड़क दूंगा। तो जहाँ जहाँ ये दाने पड़ेंगे वहाँ वहाँ ये बिल्कुल गोल गोल दाने बन जाएंगे। तो बस अब हमें क्या करना है कि इसके दाने तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। अब हमें इसको सिर्फ पकाना है, बिल्कुल अच्छे से उबाल के इसको थिक करना है। तो बस उबालते रहना है, बस करीब 10 से 15 मिनट आपको इसमें लगेगा। 1 लीटर दूध अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट भी लग जाएगा आपको इसको पूरा बनाने में। और 1 लीटर से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो टोटल हमें इसमें 20 मिनट लगने वाले हैं और 20 मिनट तक आपको इसको आते रहना है। तो स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम पे रख सकते हो, लेकिन बाद में इसका जब जैसे जैसे ये थिक होता जाए वैसे आप लोग जो गैस का फ्लेम है उसका जो टेम्परेचर है वो कम करते जाएं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक ये पूरा अच्छे से थिक नहीं होगा तब तक मैं गैस का जो फ्लेम है वो कम नहीं करूँगा। अभी भी ये हाई फ्लेम पे चल रहा है बिल्कुल, और अभी थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, अभी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा थिक हुआ है। और इसको मैं ऐसे ही उबालते जा रहा हूँ। तो जितना जल्दी हाई फ्लेम पे करेंगे उतना ही ज़्यादा ये वाइट भी रहेगा। तो इसीलिए हलवाई क्या करते हैं, बड़ी सी कढ़ाई होती है और फटाफट से उसको या फिर मशीन में या फिर कढ़ाई में इसको जल्दी जल्दी से बना देते हैं, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट वाइट ही रहे। और जितना ज़्यादा टाइम तक आप इसमें कढ़ाई में चलाते रहोगे उतना ज़्यादा ये ब्राउन हो सकता है। मतलब अगर आप इसको जल्दी जल्दी कर रहे हो तभी ये ज़्यादा वाइट रहेगा। और अगर आप इसमें टाइम लगा रहे हो, जैसे मैंने आपको 20 मिनट बताया, तो आप यहाँ पे 40 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी लगा दोगे तब भी ये वाइट कम रहेगा। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, दाने हैं जो गोल गोल इसमें आ चुके हैं, कितने बढ़िया दाने जो बन चुके हैं इसके। और उसके बाद
अगर आप पुराना दूध यूज़ कर रहे हो, जैसे फ्रिज का रखा हुआ दूध या फिर कल का दूध यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐसा करो, उसमें कोई भी दाना बनाने के लिए कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही इसमें दाने बन जाएंगे अगर आप पुराना दूध यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हमें थिक करते जाना है। काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, जो इसका पानी है वो बिल्कुल हमें सुखा देना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें बबल्स आ रहा है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा है। और पानी को जब तक हम अच्छे से सुखाएंगे नहीं इसमें, तब तक ये जो हमारा कलाकंद है ये जमेगा नहीं और सॉफ्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट रहेगा। फिर आप इसके पीसेस भी नहीं काट सकते। हाँ, जो कलाकंद है उसको हम थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। हल्का सा इस तरीके से आपको चेक करना, जो इसका पानी है ना, इसको हल्का सा ऐसे चेक कर ले कि इसमें एक तार बन रही है, क्योंकि जो चीनी हमने डाला है उसकी तार बनेगी। तो हल्का सा देख ले एक तार बन रही है, तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें। देखिए अब बिल्कुल बन रही है तार, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फटाफट से गरम गरम ही, हमें इसको ठंडा नहीं करना है, ठंडा करने की उसको ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं ऐसे मिक्स कर रहा हूँ ताकि नीचे चिपक ना जाए कहीं, क्योंकि अभी नहीं बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। इसमें घी डालने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आता है और काफ़ी बढ़िया मतलब मॉइस्ट रहता है और काफ़ी बढ़िया काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको हम सॉफ्ट रख सकते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसको हम खा सकते हैं। तो बस हम मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी ट्रे वगैरह जो होती है, ये देखिए इस टाइप की प्लेट ले लें या फिर ट्रे ले लें, उसके बैक साइड के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देता हूँ। ग्रीस करने के बाद यहीं पे हम इसको अपने कलाकंद को इसको डाल देंगे। ये देखिए सारे कलाकंद हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसको हम बिल्कुल प्लेन करेंगे इसी के ऊपर। तो इसको ठंडा होने का आपको वेट नहीं करना है। जो बाकी बर्फ़ी जो होती है वो मैं बताता हूँ कि आपको ठंडा करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको आपको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस गरम गरम ही आप इसको बिल्कुल प्लेन करके और बिल्कुल आप इसको सेट होने के लिए छोड़ दें। मतलब बिल्कुल आप इसको स्क्वायर शेप में रख ले या जैसे मर्जी आप इसको सेट करके किसी ट्रे में या किसी प्लेट में या जैसे भी कोई भी बर्फ़ी वाली ट्रे भी आती है, बर्फ़ी वाली ट्रे का भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही आप इसको सेट करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये जम जाए बिल्कुल, और ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट जो हमारे कलाकंद है वो बिल्कुल जम जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा, ये कलाकंद होता है तो कलाकंद थोड़ा सा सॉफ्ट ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं जमाऊंगा इसको। अब 2-3 घंटे के लिए इसको रख देते हैं। मैं आपको 2 से 3 घंटे के बाद दिखाता हूँ आपको इसका टेक्स्चर। तो देखिए 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा कलाकंद जो है वो जम चुका है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा है। और इसको फ्रिज में नहीं रखना है, मतलब आप इसको कहीं भी ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद हम कटे हुए जो पिस्ता बादाम है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। अब इसको हम पीसेस में कट करेंगे। जो भी साइज़ के पीसेस आप काटना चाहो उसमें काट सकते हो। पहले साइड वाला अगर काट के निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो अगर साइड का नहीं निकालना तो आप डायरेक्टली पीसेस काट सकते हो। तो बिल्कुल जो कलाकंद है वो हमारा 1.5 किलो दूध से, 1.5 किलो नहीं, 1.5 किलो से थोड़ा सा कम था, ये 1.25 किलो दूध के करीब। तो 1.25 किलो दूध में हमारा जो कलाकंद है वो परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो वो 300 ग्राम के करीब जो हमारा कलाकंद है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और सॉफ्ट है, काफ़ी बढ़िया है खाने में। और बिल्कुल मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आप सभी को। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल हलवाई की तरह ही लग रहा है जैसे हम लोग मार्केट में बनाते हैं। सेम इसी तरीके से हम मार्केट में भी बनाते हैं और सेम यही रेसिपी मैंने आप सभी को यहाँ पे घर पे भी बनाना सिखाया है। घर पे बनाने में थोड़ा सा होता है कि कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, वाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन जब हम लोग शॉप पे बनाते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल कलर जो है वो वाइट ही रहता है और बिल्कुल परफेक्ट रहता है। थर्ड हम बनाएंगे होममेड मोतीचूर लड्डू, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से हलवाई स्टाइल में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल में बेसन चाहिए। तो बेसन मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, मतलब आप जितने ग्राम बेसन ले रहे हो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा बन जाएगा बूंदी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी डाल के पहले तो एक थिक बैटर हम रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसका जो बेसन की जब बूंदी बनाते हैं तो इसका अलग अलग तरीके से जो बेसन है इसको रेडी किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी या बड़ी बड़ी बनानी है तो उसके लिए थोड़ा थिक बैटर भी रेडी किया जाता है। और अगर जितनी ज़्यादा बारीक बनानी है, जो झारा होता है बूंदी झाड़ने के लिए या बूंदी बनाने के लिए, या फिर बूंदी वाला जो छाननी होती है
अगर वो जितने कम नंबर वाली होती है उस उतना ही पतला बेसन को रखा जाता है। तो जब हम इससे बनाते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 नंबर वाली जो छाननी होती है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 0 नंबर वाली छाननी है यूज़ करूँगा। 0 नंबर वाली से क्या होता है, बहुत ही बारीक बारीक और परफेक्ट बूंदी बनेंगे। तो 0 नंबर वाली जो छाननी है उसके लिए जो बेसन है वो कैसे बनाया जाता है वो मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले मैंने थिक बैटर रेडी किया है इसका, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको पतला करूँगा। देखिए अभी भी ये थिक है, इससे भी पतला हमें चाहिए होता है जब हम 0 नंबर वाला जो झारा है नहीं है वो यूज़ करते हैं। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो छाननी है वो मिलेगी कहाँ। तो दोस्तों ये लोहे की दुकान पे से जाके आप खुद बनवा सकते हो इसको, ये खुद बनवाने से ही यहाँ पे मिलेगी। मार्केट में ये बहुत कम मिलती है और वो जल्दी मिलती नहीं है, तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो एक बार, लेकिन वैसे मिलती नहीं है जल्दी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसमें पानी और डाल दिया है, अब इसको मैंने बिल्कुल पतला कर लिया है। तो 0 नंबर वाली छाननी है तो इसको बिल्कुल मैंने पानी की तरह रखा है, बिल्कुल पतला रखा है। ये देखिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ उठा के, बिल्कुल पानी जैसा है, बिल्कुल पतला है। अगर आप बाद में इसको हम और भी पतला कर सकते हैं, अगर मान लो हम झारे में या बूंदी में डाल रहे हैं इसको, बूंदी अगर तेल में कढ़ाई में अगर नहीं गिर रही है तो हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये और पतला हो जाएगा। और उसके बाद जब बूंदी बनने लग जाए तो उतनी ही कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख लो। तो देखिए अब ये बिल्कुल मैंने रख लिया है, इसको रेडी कर लिया है। अब हम रखते हैं एक कढ़ाई। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसके बाद ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपनी एक छाननी के लिए कोई स्टैंड वगैरह हम बनाएंगे, जैसे कि इसके ऊपर जो छाननी होती है उसको रख के ठोका जाता है, तभी बूंदी जो है वो कढ़ाई के नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे मैंने कोई भी स्टैंड वगैरह के लिए ऊंचा करके कोई बर्तन ले लिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा और हाइट बढ़ानी है तो मैंने ईंट रख दिया है, ईंट ब्रिक जो होता है वो मैंने रख दिया है इसके ऊपर कपड़े में लपेट के। तो अब हम इसके ऊपर ठोकेंगे। ये देखिए ये होती है जो हमारी छाननी होती है, झारा जो होता है। तो ये 0 नंबर वाला है, आप चाहो तो इससे बड़े वाला या 1 नंबर या 2 नंबर वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा नंबर वाला आप यूज़ करोगे उतना ही आप बेसन गाढ़ा रखो, मतलब बेसन को इससे थोड़ा गाढ़ा रख लेना। अगर मैं जितना मैंने अभी बनाया बेसन, अगर इससे आप थोड़ा सा बड़े वाला नंबर यूज़ कर रहे हो, जैसे 1 नंबर या 2 नंबर यूज़ कर रहे हो, तो इससे बेसन थोड़ा सा और थिक रख लें। तो अब ये देखिए इसको हम इस तरह से ठोकेंगे और बेसन जो है इसी में हम डालेंगे। और ऑयल जो है वो अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बस आप मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे इसको चलने दो और लगातार इसके ऐसे जो बूंदी है इसके नीचे गिरती रहेगी, मतलब इस ऑयल में हमारी जो बूंदी है बिल्कुल गोल गोल बूंदी बनती रहेगी। तो हम इसको ज़ोर ज़ोर से ठोकेंगे, और अच्छे से अगर ज़ोर से ठोकोगे तभी जो बूंदी है बिल्कुल परफेक्ट और गोल बनेगी, अदरवाइज़ ये अपने आप ही टपकने लग जाएगा पानी की तरह, तो वो फिर बूंदी गोल नहीं होगी। तो इसको ज़ोर से ठोकना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इसको बना लिया है, और ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब इसका ऊपर का जो झाग होता है ये बिल्कुल नीचे बैठ जाए और बिल्कुल ख़त्म हो जाए झाग, तब हम इसको टच करेंगे। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ये देखिए। और हाँ, जब फ्रेश ऑयल होता है तो क्या होता है कि थोड़े से ऐसे जुड़े जुड़े से होते हैं, लेकिन ये आपस में चिपकेंगे नहीं दोस्तों, टेंशन मत लो इस बात की, ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ये बिल्कुल अपने आप ही खिल जाएंगे, बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे। और ये फ्रेश ऑयल होता है तब होता है ऐसा, और यूज्ड ऑयल अगर यूज़ करोगे तो उसमें नहीं होगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर झाग जो है वो ख़त्म हो चुका है, जो बबल्स आ रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब इसको आपने निकाल लेना है। हाँ दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसका बहुत ज़्यादा जो कलर है वो ब्राउन पाए, नहीं तो ब्राउन हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम और कोई कलर नहीं डाल पाएंगे, और बूंदी के लड्डू हम कोई भी कलर ऐड नहीं कर पाएंगे फिर। और ये देखिए बूंदी हमारी बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल बनी है। अब इसको हम किसी प्लेट में या टिश्यू पेपर पे निकाल के रखते जाएंगे। टिश्यू पेपर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे किसी प्लेट में ऐसे रखने जाओ, क्योंकि इसमें ऑयल काफ़ी होगा, क्योंकि ऑयल हम बाद में यूज़ नहीं करेंगे। हलवाई क्या करते हैं, मशीन से इसका जो ऑयल है वो निकाल लेते हैं और बाद में फिर अलग से ऑयल वो यूज़ करते हैं। जब लड्डू बनाते हैं तो उसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालते हैं, तो हम बाद में नहीं डालेंगे, इसलिए हम इसका अभी नहीं निकालेंगे ऑयल, क्योंकि हम थोड़े से का निकाल भी नहीं सकते इसका जो ऑयल है। और वहाँ जब हम बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे ऑयल जो है वो अलग से निकाल लिया जाता है बूंदी से। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जितने भी बैचेस हैं वो सारे हम बना के रेडी कर लेंगे। तो 200 ग्राम हमने बेसन लिया था, तो 200 ग्राम बेसन में करीब 250 ग्राम के करीब जो बूंदी है वो हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो
अब हम इसी तरीके से सारे बैचेस बनाते जाएंगे। और ध्यान रखें दोस्तों कि जितना आप बैटर इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, तो जितना आप डाल रहे हो उतना पूरा का पूरा इसके नीचे जो छाननी को ठोक दो ताकि ऑयल में चला जाए। और कम से कम जो ऑयल में आप डालो, कम से कम फ्राई करो। अगर बहुत ज़्यादा आपने ऑयल में डाल दिया है, बूंदी बहुत ज़्यादा इस ऑयल में डाल दिया, तो वो आपस में चिपकने के चांसेस होते हैं कि आपस में वो चिपक भी सकते हैं। तो इसी वजह से आप आराम से और ध्यान से इसको करना। और उसके बाद ये देखिए हमने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से जितने भी बैचेस हैं वो सारे हम बना के रेडी कर लेंगे। 200 ग्राम बेसन में करीब 3 से 4 बैचेस जो है वो बन जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगा। उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि जो हमारी बूंदी है वो कैसे लग रही है और कैसा परफेक्ट जो शेप है वो आया है। देखिए मैंने रेडी कर लिया है इसको सारा, लेकिन ये मैंने थोड़े ज़्यादा बेसन का बनाया है। मैंने थोड़ा सा और बेसन घोल लिया था, मैंने उसका जो बैटर है और ज़्यादा रेडी कर लिया था। तो ये 400 ग्राम बेसन का जो है मैंने बना लिया है। तो इसीलिए मैं आपको 200 ग्राम के हिसाब से ही सिखाऊंगा। मैं इसको आधा ही डालूंगा। देखिए कितनी परफेक्ट और गोल बूंदी बनी है। इसको मैं आधा ही डालूंगा, इसको मैं ज़्यादा आपको चाशनी में डाल के नहीं दिखाऊंगा। 200 ग्राम बेसन का हमने जितना बनाया है उसका आधा है, ये देखिए आधा। तो ये आधा वाला जो है ये मैंने 200 ग्राम बेसन से बनाया है, और बाकी का मैं रख दूंगा, मुझे बाद में इसको चाहिए इसीलिए मैंने ज़्यादा बना लिया है। तो अब मैं चलिए चाशनी बनाते हैं इसके लिए। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन ले रहा हूँ और उसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और थोड़ा सा यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी डालेंगे। मतलब कि हम 200 ग्राम चीनी डाल रहे हैं और पानी है 100 ml। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार उबाल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही एक बार उबाल आएगा हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हाँ, आप चाहो तो चाशनी को साफ़ कर सकते हो या फिर दूध वगैरह डाल के हाइड्रो पाउडर डाल के साफ़ कर सकते हो। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल ये चाशनी रेडी है, पिघल चुकी है हमारी चीनी। और उबाल आता है इसमें कलर वगैरह ऐड करके, जैसे देखिए मैंने कलर ऐड कर दिया, येलो बना रहे हैं तो येलो हमने कलर ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें बूंदी डाल देंगे। गैस का जो फ्लेम है वो लो फ्लेम पे है और गैस अभी बंद नहीं करना है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखें, गैस अभी बंद नहीं करना है। और इतना जो मैंने बूंदी डाल दिया है, इतना बूंदी काफ़ी है इतनी चाशनी के लिए। और हलवाई क्या करते हैं, चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाना रहता है, तो इसीलिए वो चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग घर पे खाने के लिए चीनी का थोड़ा कम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा केवड़ा वाटर इसमें डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, या कुछ भी आप इसमें और डाल सकते हो। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बूंदी सॉफ्ट ना हो जाए। मतलब कि बूंदी जब तक गल ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये 1 मिनट ही लगेगा। 1 मिनट पकाने के बाद हमारी जो बूंदी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको ऐसे टच करके देखूंगा ना, बूंदी को आप ऐसे टच करके चेक करें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी, जैसे मार्केट के बूंदी होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट लगेगी। तो उसके बाद ये हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। अगर नहीं सॉफ्ट हुई तो आप क्या करो, थोड़ा सा और पका लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, बूंदी सॉफ्ट हो चुकी है, हम इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये देखिए गैस मैंने बंद कर दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है ये अब्जॉर्ब कर ले। हाँ, तो हलवाई जो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ग्लूकोज लिक्विड जो आता है मार्केट में, आपने देखा होगा कि ये ग्लूकोज लिक्विड तब डाला जाता है जब आप अपने लड्डू को सॉफ्ट रखना चाहो, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक चले, हमारे जो लड्डू है वो सॉफ्ट रहे काफ़ी टाइम तक, तो इसीलिए ग्लूकोज लिक्विड डाला जाता है इसमें। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इतना ज़्यादा तो सॉफ्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको रखेंगे नहीं, 1-2 दिन में या फिर एक ही दिन में ये तो ख़त्म हो जाएगा खा के। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक रख रहे हो, जैसे शॉप पे करते हैं, तो शॉप पे 10 से 15 दिन इसको रखने के लिए ग्लूकोज लिक्विड इसमें डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, 10 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते और बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं बिल्कुल। तो अब मैंने क्या किया, इसमें ग्लूकोज लिक्विड थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो अब इसको 5 मिनट या 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद इसकी जो चाशनी है वो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गर्म ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्या करेंगे, इसको अब हमें ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल के पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और ठंडे होने के बाद हम क्या करेंगे, लड्डू बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसको फैला के रख दे ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी, और जितनी जल्दी अब बिल्कुल ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए तभी लड्डू बनाएं। देखिए अब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो चुका है और इसको मैंने आधे से 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब अपने हाथों से इसको हल्का सा मैश कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हाथों के गीला कर लेना है, हाथों में पानी लगा ले, उसके बाद लड्डू बनाना स्टार्ट करें। अगर पानी लगा होगा आपके हाथ में तो लड्डू चिपकेंगे नहीं आपको।
तो अब हम इसके गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। तो आप दोनों हाथों से इसको बिल्कुल इक्वल शेप देके आप जैसे मर्जी इसको गोल करके आप लड्डू बना सकते हैं। इस टाइम ये लड्डू बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, ये बिल्कुल गोल बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। और ये देखिए मैंने इसको बना लिया है, ऊपर से शाइनिंग भी दे दिया दोनों हाथों में घुमा के इसको, और ये बिल्कुल रेडी है। तो ऐसे ही और भी बना लेते हैं, सारे हम बना के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ, मैं आपको ये दूसरा आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बना रहे हैं हम लोग। तो मार्केट में हम लोग ऐसे बनाते हैं, दोनों हाथों से फटाफट जल्दी जल्दी लड्डू जो है वो रेडी हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से लड्डू जो है वो आप रेडी कर लें। तो मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं, इसमें से करीब 8-10 तो होंगे, ये 8-10 बन चुके हैं। और एक प्लेट में हम इसको गार्निश करके ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। किसी प्लेट में आप रख लें। हाँ, इसके ऊपर आप कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह वैसे तो लगाया नहीं जाता, आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो। मार्केट में तो वैसे नहीं लगाते, बिल्कुल सिंपल लड्डू होते हैं ये। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ कितना परफेक्ट, और इसकी जो बूंदी है कितनी बढ़िया खिले खिले दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है ना देखने में। फोर्थ, हम डेयरी वाला मसाला पनीर बनाना घर में बहुत ही आसानी से सीखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें, आप सभी को पता है, दूध चाहिए। तो दूध मैंने यहाँ पे 2 लीटर लिया है। कोई भी आप ले सकते हो, पैकेट वाला, डेयरी वाला, जो भी आपके पास घर में दूध रेगुलर आता है आप वही वाला दूध ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। ये दूध जो है वो पहले से उबला हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी हम दोबारा से इसको उबाल लेते हैं, क्योंकि आपको इसमें मलाई नज़र आ रही होगी। अगर दूध में मलाई है तो एक बार अच्छे से उबाल ले। और अगर आप इस दूध का मलाई निकाल लेते हो तो आपका जो पनीर है वो सॉफ्ट बनेगा, मतलब कम सॉफ्ट बनेगा। अगर आप सॉफ्ट पनीर बनाना चाहते हो परफेक्ट, तो उसमें मलाई रहने देना, मतलब निकालना थोड़ा निकाल लेना, कम निकाल लेना मलाई। उसके बाद हम इसके लिए मसाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम मसाला पनीर बना रहे हैं। नॉर्मल जो घर में जो ओनली पनीर बनाते हैं वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आज हम मसाला पनीर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो जीरा है, जीरा को भून के कूट लिया है, आधा छोटी चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे। आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स लिया है, चिल्ली फ्लेक्स जो लाल मिर्च को कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे लिया है। और स्वादानुसार हमें नमक चाहिए। लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो। ये देखिए, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला। काली मिर्च का पाउडर भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद हम लास्ट में इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी थोड़ा सा आप भून के डालें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सारे मसाले हैं इसे मिक्स करके हमें दूध के अंदर डाल देना है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा जब दूध उबलने वाला हो तब, मतलब उबाल आने से 1 मिनट पहले इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, तो जो दूध है वो उबलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो मसाले हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो अच्छे से मसाले हैं वो पनीर के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ, नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि पानी के साथ भी वो नमक निकल जाएगा। थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा जो नमक है, और थोड़ा बहुत नमकीन जो पनीर है वो हो जाएगा। ये देखिए, और जो दूध है वो बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। बिल्कुल अच्छे से उबालना है दूध को, और जैसे ही उबल जाए हमें गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद बिल्कुल इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। थोड़ी देर मतलब इसको थोड़ा सा स्टीम इसका निकल जाए ऊपर ऊपर से, मतलब एकदम उबलता रहे, बस थोड़ा सा स्टीम निकल जाए। तब तक हम क्या करेंगे, एक मैंने यहाँ पे कप लिया है जिसमें हम दूध फाड़ने के लिए मसाला बनाएंगे, मतलब कि कोई भी विनेगर या फिर पनीर मसाला। ये देखिए मेरे पास ये पनीर मसाला है जो हलवाई यूज़ करते हैं, डेयरी पे यूज़ होता है, जो रेगुलर हम हलवाई अपने शॉप पे यूज़ करते हैं वो वाला मसाला है। ये हर जगह पे नहीं मिलता, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, विनेगर यूज़ कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे विनेगर ही यूज़ करने वाला हूँ। विनेगर, सिरका, ये तो हर जगह पे मिल जाता है। अगर ये भी नहीं मिलता तो आप नींबू का रस यूज़ कर सकते हो। नींबू का रस आपने उतना ही डालना जितना मैं यहाँ पे विनेगर डाल रहा हूँ। देखिए 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे विनेगर डाला है, और इसमें काफ़ी सारा मैंने पानी मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब यही जो विनेगर वाला पानी है हम क्या करेंगे, दूध के अंदर धीरे धीरे करके डालेंगे, ताकि जो दूध है वो धीरे धीरे फटे और हमारे पास सॉफ्ट पनीर रेडी हो। तो ये दूध है बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा जो स्टीम है इसका निकल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा स्टीम निकल जाए। और अब हम विनेगर वाला जो पानी है वो धीरे धीरे करके इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे डालना है और इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार में जो पानी है, विनेगर है या फिर नींबू का रस है, वो एक ही बार में डाल देते हैं, तो वो दूध जो है वो तुरंत फट जाता है, और तुरंत फट के वो जो छेना है
है या पनीर है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर तैरने लग जाता है। तो उसमें से क्या होता है कि जितना भी घी होता है इसके अंदर वो भी निकल जाता है, और जब घी निकल जाता है इसके अंदर से तो आपका जो पनीर सॉफ्ट रह ही नहीं सकता, क्योंकि घी इसके अंदर से निकल चुका है। तो हमें घी को निकालना नहीं है, इसीलिए हमें इसको धीरे धीरे करके सॉफ्ट पनीर बनाना है। इसको सॉफ्ट पनीर बनाना है मतलब कि इसे धीरे धीरे करके फाड़ना है। ये देखिए, तो जो दूध है हमारा वो ऑलमोस्ट फट चुका है। जैसे आपको देखने से पता लग ही रहा होगा कि इस पानी पानी है वो बिल्कुल अलग हो रहा है और पनीर जो है वो बिल्कुल अलग हो रहा है। तो इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि बिल्कुल पानी अलग हो जाए और छेना अलग हो जाए। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, पानी ऊपर है और छेना जो है वो नीचे की तरफ है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक कपड़े में हम डालेंगे। कोई भी आप घर का दुपट्टा वगैरह नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा ऐसा वाला नहीं है जो हलवाई के पास होता है, तो हलवाई के पास ये वाला मलमल का कपड़ा होता है तो इसमें यूज़ करते हैं, वो मतलब यही कपड़ा यूज़ करते हैं। तो ये जो पानी है हमें एक बार पहले निकाल देना है, उसके बाद हमें इसमें छेना डालना है। ये देखिए, पनीर कपड़े में डालने के बाद आप एक बार क्या करें कि एक बार ऊपर से ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से एक बार इसे वॉश कर दें। ऊपर से थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दें ताकि जो विनेगर का खट्टा टेस्ट है वो भी इसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि कभी कभी जो पनीर है वो खट्टा हो जाता होगा। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि खट्टा हो जाता है, तो वो खट्टा पानी इसका निकलता नहीं है बिल्कुल अच्छे से, और वो फिर 2-3 दिन रखेंगे तो वो खट्टा हो जाएगा। और हम लोग जब डेयरी पे बनाते हैं तो वो चाहे 1 हफ्ते तक हम फ्रिज में रखें तब भी कुछ नहीं होता वो। अब इसे हमें बिल्कुल टाइट इसको करके और इसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल पहले टाइट कर देना है अच्छी तरीके से घुमा के, उल्टा करके इसके ऊपर कोई भी प्लेट वगैरह रख देना है और कोई 3 से 4 किलो का आपने वेट रख देना है। कम से कम 2 किलो या 2.5 किलो का कोई वेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़े में लपेट के ईंट रख दिया है और इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने देना है। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद हम जब इसको ऐसे ओपन करेंगे, ये देखिए, अगर हमने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया तो ये बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर से निकला और ये फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। 1 घंटा हो चुका है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब बहुत लोगों की ये भी कंप्लेंट रहती है कि जो हमारा पनीर है वो कपड़े में चिपक जाता है। तो कपड़े में क्यों चिपकता है? कपड़े में इसलिए चिपकता है क्योंकि वो दूध जो है अच्छे से फटा ही नहीं होता है। अगर दूध अच्छे से फटा हुआ होगा तो कपड़े में नहीं चिपकेगा। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। दूध को फाड़ने के बाद आप उसे 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो बिल्कुल अच्छे से फट जाए। जब बिल्कुल अच्छे से फट जाए तब आपने कपड़े के अंदर डालना है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, परफेक्ट सॉफ्ट पनीर रेडी है। हल्का सा भी ये गुनगुना गर्म भी है। इस टाइम पे हमें क्या करना है, पानी में इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। कम से कम 1 घंटे आधे घंटे के लिए इसे पानी में रखें। इससे क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा परफेक्ट, अंदर से बिल्कुल जूसी होगा और परफेक्ट सॉफ्टनेस आ जाएगी जैसे मार्केट में होता है। तो 1 घंटे के बाद मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। 1 घंटे में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। सॉफ्ट तो ये स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल जूसी थोड़ा सा पानी है वो होगा अभी, क्योंकि हमने इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलने दिया है। और ऐसे ही हलवाई भी करते हैं या फिर शॉप पे जो डेयरी वाले होते हैं ये भी ऐसे ही करते हैं कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलने देते। मतलब जो एक्स्ट्रा घी वगैरह इसके अंदर है, पानी है, वो थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्चर रखते हैं ताकि जो इसका वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहे और बिल्कुल अंदर से जूसी और परफेक्ट सॉफ्ट रहे। ये देखिए, अब मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट, और अंदर आप देख ही सकते हो परफेक्ट सॉफ्टनेस है इसके अंदर और बिल्कुल परफेक्ट जैसे पनीर मार्केट में बनाते हैं वैसे के वैसा ही है। तो आप इस तरीके से मसाला पनीर बना सकते हो बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आप इसे भी अपने बच्चों को आप दे सकते हो या फिर उनके टिफ़िन में दे सकते हो। जब भी आप इसे बनाना चाहे, कोई भी डिश वगैरह आप इससे बना सकते हो, कोई भी रेसिपी आप इससे बना सकते हो। बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हो, अंदर बिल्कुल दरदरा और अंदर मॉइस्ट है पूरा। तो इस तरीके से आप आसानी से पनीर घर पे बना सकते हो। तो 5th रेसिपी हम बनाएंगे काजू वाली मठरी रेसिपी, जो कि आप महीने तक स्टोर कर सकते हो। तो काजू मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में मैदा गूंदना होगा, मतलब उसका आटा डो लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। तो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम, मतलब कि 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखिए, 1.25 कप के करीब मैंने इसमें मैदा लिया है। तो ये 200 ग्राम मैदा है और इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा, अगर भुना हुआ जीरा डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन हाथों में रगड़ के डालना है अच्छे से। स्वादानुसार नमक, और इसमें आप अपने फ्लेवर के लिए आप मतलब आप अपने
टेस्ट के लिए कोई भी और चीज़ ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप स्किप कर सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च मैंने हाफ टी स्पून डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, मठरी में जो भी आप ऐड करते हो घर पे। और इसमें से अगर आपको कुछ भी नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। अब खस्ता करने के लिए हम 200 ग्राम मैदे के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी कि 40 ग्राम घी को मेल्ट करके डाला है मैंने, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। अभी मैंने 1/3 कप पानी इसमें डाला है और इसका एक डो लगाएंगे। डो जो है वो टाइट होना चाहिए। पानी जो है वो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, पानी आप अपने हिसाब से बाद में और भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने अभी के लिए फ़िलहाल 1/3 कप मैंने इसमें डाला है। अब इस तरीके का जो डो है वो आपका रेडी हो जाना चाहिए। ऐसे मतलब जो नॉर्मली आटा गूंथते हैं घर पे उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे किसी भी लिफाफे में लपेट के इसको, ताकि ये सूखे ना। 10-15 मिनट के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे बनाने के लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें लेयर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेयर अपने आप ही इसमें बन जाएंगे। आप सिर्फ हल्का सा इसको गोल गोल पेड़े जैसे बना लो, मतलब इसको ऐसे गोल कर लो, क्योंकि हमें इसको बेल के बनाना है। तो हम सबसे पहले इसको बेलेंगे। तो बेलने के लिए हम इसको सबसे पहले बेलन से इसको फ्लैट कर देंगे, या फिर हाथ से भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। जब इसको हम बेलें तो इसकी जो लेयर है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पतली लेयर में हमें इसको नहीं बनाना, क्योंकि हमें इसको काजू के जैसा रखना है। काजू से थोड़े से बड़े साइज़ के ही बनाएंगे, लेकिन जो भी साइज़ आपको अच्छा लगे उस साइज़ के आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बेल के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। जो भी आप इसको पतला मोटा अपने हिसाब से थिकनेस वगैरह रखना चाहे उस हिसाब से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको अभी थिक रखा है। अब इसको कटिंग करने के लिए आप कोई भी रिंग कटर का यूज़ कर सकते हैं, या कोई बॉटल हो उसका ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप कोई भी जो कटर वगैरह आपके पास होता है घर में वो आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। इसको पहले निकाल देना है और इसके बाद हम काजू जैसा शेप इसके निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको दबा के, मतलब इसको रख के दबा देना है, और जो आपका काजू का जो शेप है वो इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो एक बार में जितने भी आपसे कटे उस तरीके से आप इसको काट सकते हो। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कट रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको काजू के शेप में ही कट करो, आप चाहो तो कोई भी शेप में कट कर सकते हो। कोई भी कटर वगैरह आपके पास है, जैसे भी डिज़ाइन का कटर है उसी शेप में इसको कट कर सकते हो। अगर कोई भी कटर आपके पास नहीं है तो आप इसको हाथ से बना के गोल गोल बना सकते हैं, इसको आप बेल सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसकी मठरी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू का शेप बनाया है। इससे पहले भी मैंने और भी सारी वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें अलग अलग शेप के मैंने बनाए हैं। तो अब सारे रेडी होने के बाद हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए एक पीस इसमें हम डाल के चेक करेंगे। ये देखिए बस इतना ही गर्म हमें चाहिए, इसीलिए मैंने बस सिर्फ 2 मिनट ही ऑयल को गर्म किया है। इतना गर्म जब हो जाए तो इसमें हम सारे डाल देंगे। ये देखिए, और सारे एक साथ आप जब डालेंगे तो आपके हाथों पे ऑयल के छींटे वगैरह भी पड़ सकते हैं, इसलिए आप इस तरह की छान पहले सारे रख ले और उसके बाद इससे आराम से डाल दें। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हमें अंदर से खस्ता करना है, इसलिए मैंने थोड़ा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो कम ही रखा है। अभी हम इसमें किसी भी लैडल वगैरह से कड़छी से हम हिलाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा इस कढ़ाई को हिला देते हैं ताकि नीचे चिपके ना, मतलब नीचे कभी कभी हो सकता है ना चिपक जाता है, तो वहाँ पे जो बाट है वो ब्राउन ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और कढ़ाई को। उसके बाद ये सारे के सारे जब ऊपर की तरफ तैरने लग जाएं तो इसका ये मतलब है कि ये फूल के ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं। अब जब ये फूल जाते हैं तो गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करना है, मतलब 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करेंगे। और जब थोड़ा हाइट हो जाए, मतलब अब जैसे आप इसको लैडर से जब टच करें तो ऐसे टच करने के लायक हो जाए तब आपने टच करना है। उसके बाद आप नॉर्मली इसको ब्राउन कर लें, और ब्राउन जब होने लग जाए जैसे इस स्टेज पे आपने गैस के फ्लेम को हाई पे कर देना है, क्योंकि अब हमें निकालना ही है 1 मिनट के बाद इसको। तो 1 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को हाई करेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो सब निकल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें भरेगा नहीं। तो अब देखिए कितना बढ़िया ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे गैस को अभी मैंने रखा हुआ है। ये देखिए, तो ऐसे सारे निकालने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर पता बिल्कुल अंदर से लेयर बनी होगी, क्योंकि इसको बहुत ही हमने खस्ता किया है, घी भी डाला है। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं, आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल अंदर तक इसकी लेयर है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, बिल्कुल अंदर तक ये पके हुए हैं, कोई भी कच्चा नहीं है इसमें से।
परफेक्ट ऐसे बनते हैं। तो इस तरीके से आप फ्राई करें। लास्ट हम बनाएंगे सभी का फेवरेट कोकोनट पेड़ा। नारियल सभी को पसंद होता है। तो नारियल पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए और 1 कप कम से कम हमें दूध चाहिए। 1 कप से ज़्यादा ले सकते हो आप। ये थोड़ा सा मैंने 1 कप दूध लिया है और उसके बाद 1 कप दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से उबालेंगे और इसको हमें थिक करना है थोड़ा सा। और हाँ, साथ में हमें चीनी भी डाल लेना है। जितना भी आप चीनी इसमें लाइक करते हो उतना आप इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 60 ग्राम चीनी इसमें, आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो चीनी की क्वांटिटी। उसके बाद हमें इसको उबालना है और उबालते हुए इसको थिक करना है। जब ये थोड़ा थिक हो जाए, रबड़ी जैसा हो जाए, तो हम इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो देखिए बिल्कुल हम इसको हाई फ्लेम पे उबाल सकते हैं और जब तक ये थिक नहीं होता तब तक हाई फ्लेम को आप रखें। गैस का जो फ्लेम है वो हाई पे रखें। उसके बाद जो गैस का फ्लेम है वो आप लो पे कर ले। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इसको हम उबालेंगे, इसको पकाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट का प्रोसेस जो है वो इसमें है। 5 से 7 मिनट इसको आपको लगेंगे इसको पकाने में। तो करीब 5 मिनट के बाद जो हमारी रबड़ी है बिल्कुल थिक हो चुकी है। और इसमें कभी कभी दूध में फैट कम होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाला है। और घी को भी मिक्स कर देंगे। तो देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स करने के बाद ये इसमें थोड़ा सा फैट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाल दिया ताकि जब इसको हम पकाएं तो ये नीचे चिपके ना। और जब कभी कभी थिक हो जाता है तब ये नीचे चिपकने लग जाता है कढ़ाई में। तो इसीलिए मैंने घी और चीनी स्टार्टिंग में ही डाल दिया है। तो अब हमें इसको पकाते रहना है, थिक करना है, बिल्कुल इसको रबड़ी की तरह करना है। तो जब रबड़ी की तरह हो जाए तब हम इसमें आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे। जो नारियल इसमें है वो हम डालेंगे। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया से थिक हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैं इसमें डाल रहा हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप इसमें कोई भी एसेंस वगैरह भी डाल सकते हो। तो उसके बाद ये बिल्कुल जो भी फ्लेवर का आप बनाना चाहते हो उसमें इलायची वगैरह डाल सकते हो। और उसके बाद ये थोड़ा सा और थिक करेंगे हम, बस थोड़ा सा हमें और थिक करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपना नारियल। तो नारियल का जो बुरादा आता है या पाउडर आता है, कोकोनट पाउडर, आप कोई भी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले सकते हो या फिर आप जो घर का नारियल होता है, जो नारियल वाला गोला मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको कद्दूकस करके मिक्सी में पीस ले तो वो भी बिल्कुल नारियल पाउडर की तरह ही बन जाएगा। तो आप वो भी यूज़ कर हैं। तो देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है। 1 कप मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये नारियल का पाउडर है, कोकोनट पाउडर है। तो 1 कप मैंने इसमें डाला है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमें गैस बंद कर देना है। बस अब हमें गैस ऑन नहीं रखना है ज़्यादा, बस सिर्फ इसको मिक्स करने के बाद हमें गैस बंद कर देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे अभी गैस है जो मेरा ऑन है। तो जैसे ये मिक्स हो जाएगा गैस मैं बंद कर दूंगा। तो देखिए मिक्स हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। इसमें थोड़ा बहुत आप घी और ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया है। घी अगर कम लग रहा हो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद इसको हमें ठंडा करना है। बस 5 से 7 मिनट इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा है या थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तब हम इसका जो आगे का जो इसका पेड़ा है वो हम बनाएंगे। तो इसको पहले हम ठंडा कर लेते हैं। चाहे आप प्लेट में इसको निकाल के पंखे के नीचे रख दो, चाहे ऐसे ही कढ़ाई में आप 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए फैला के मैं इसको छोड़ दूंगा और ये 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल 5 मिनट के बाद ये ठंडा हो चुका है और हल्का गर्म है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो अच्छा नहीं बनेगा, उसमें क्रैकिंग्स आएंगी। और उसके बाद एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसको हमें एक पेड़े का जो शेप है वो हमें देना है। तो आप कोई भी शेप इसको दे सकते हो। मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको हमें थोड़ा सा मैश करना है। थोड़ा सा अपने हाथों से करना है क्योंकि स्पैचुला से इतने अच्छे होता नहीं है। तो आप अपने हाथ से अच्छे से इसको मैश कर लें और उसके बाद इसका जो आगे का प्रोसेस है वो हम करेंगे। जैसे कि इसका पेड़ा बनाना है तो पेड़े बनाने के लिए कई तरह के मोल्ड आते हैं या फिर आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो इसको एक किसी ट्रे में या किसी प्लेट में इसको बिल्कुल प्लेन करके रख सकते हो और उसके बाद जो बर्फ़ी है वो 2-3 घंटे में बिल्कुल जम के रेडी हो जाएगी। लेकिन हम इसके पेड़े बनाएंगे तो इसको हम एक छोटे छोटे पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए पहले गोल गोल इसको हम बस इसका पोर्शन में बना रहा हूँ एक हिसाब से। मैं इसको अभी लड्डू नहीं बना रहा, बस इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके लिए
अलग अलग तरह के मोल्ड आते हैं। ये देखिए, ये इतने सारे हैं, ये मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले जो है वो मैंने सारे घर पे बनाए हैं। ये मैंने कोई भी वो जो टीन होता है ना, जिसमें रिफाइंड ऑयल आता है टीन में, वो टीन काट के ये मैंने खुद घर पे बनाए हैं। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसमें से ये जो मैं ये वाला जो गोल सिंपल सा है, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये छोटे छोटे हम जो पेड़े हैं वो बनाएंगे और इसमें हम इसको फिल करेंगे। ये लड्डू थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के मैंने निकाल दिया थोड़ा सा। अब इसको हम प्रेस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से इसको अपने हाथों से दबा देंगे और जो शेप है, जैसे भी शेप आप इसको बनाना चाहते हो उस टाइप का जो मोल्ड आप ले लो और उसी के हिसाब से आप इसका जो शेप है वो बना सकते हो। तो मैंने इसको अपने हाथों से बिल्कुल इसको प्रेस कर दिया है इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल टाइट हो चुका है ये। अब यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं काटे इसको, सिर्फ दो बीस में से दो फाड़ इसको कर लिए हैं, मतलब आधा आधा कर लिया है बादाम को। और इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगा और इसको भी ऐसे हल्का सा दबा देंगे उसके ऊपर। तो जो हमारा पेड़ा है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। इसको ओपन किया मैंने और बिल्कुल परफेक्ट शेप का जो पेड़ा है वो बन के रेडी हो गया। देखिए, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि परफेक्ट शेप का जो पेड़ा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से मार्केट में भी बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के मोल्ड आते हैं, अलग अलग तरह के जो मोल्ड होते हैं उनके थ्रू अलग अलग तरह के जो डिज़ाइन हैं वो बनाए जाते हैं। तो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो उस टाइप का आप बना सकते हो। कोई भी हार्ट वाला बना सकते हो या फिर कोई भी जो भी आपको मिल जाए आप वही बना सकते हो, या फिर आप गोल गोल अपने हाथों से भी बना सकते हो, या फिर लड्डू भी बना सकते हो, या फिर बर्फ़ी भी बना सकते हो इसका। तो ये देखिए, मैंने बना के सारे रेडी कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है सारे। अब इसको हम रख देंगे और उसके बाद आप एंजॉय करो, खाओ इसको, आराम से खा सकते हैं। और बहुत आसानी से ये घर पे जल्दी से बन जाता है, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी जो है आप सभी के लिए की है और बहुत जल्दी बन जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को वीडियो? बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी वाला बटन है ना, उसको भी जरूर दबा लेना, ताकि आप सभी को हमारी वीडियोस मिलती रहे और आगे भी मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।